वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आप देख रहे हैं चंद्रा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। चंद्रा ग्रुप लाइफ साइंस में आज हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के संयोजक कड़ियों के बारे में, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑर्गेनिज्म। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच की कनेक्टिंग लिंक यानी संयोजक कड़ी वायरस को मानी जाती है। तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है कनेक्टिंग लिंक के बारे में, सबसे पहला आपके सामने है प्यारे बच्चों वायरस। वायरस जैसा कि यहां फिगर में दिखाया गया है, कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। वायरस को हम कनेक्टिंग लिंक किसके किसके बीच का मानते हैं बच्चों? निर्जीव और सजीव के बीच का मानते हैं। क्यों माना जाता है? क्योंकि जीवित कोशिका के बाहर निष्क्रिय यानी निर्जीव जैसा व्यवहार शो करता है और जीवित कोशिका के अंदर सक्रिय होकर यानी सजीव जैसा व्यवहार शो करता है और अपनी बहुत सारी फोटोकॉपी तैयार करता है। इसलिए वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच का कनेक्टिंग लिंक मानते हैं, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वायरस। दूसरा आपका है बच्चों यूग्लिना। यूग्लिना को आपने सुना होगा, प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर है। इसको हम कनेक्टिंग लिंक पादप और जंतु के बीच का मानते हैं, यानी प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक यूग्लिना को माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भी भोजन अपना बनाता है और फ्लैजेलम की सहायता से भोजन को पकड़ करके भी उसको इंटेक करता है। इसलिए पादप और जंतु के बीच का कनेक्टिंग लिंक हम यूग्लिना को मानते हैं। तीसरा है बच्चों प्रोटेरोस्पोंजिया। प्रोटेरोस्पोंजिया को हम प्रोटोजोआ और संघ पोरीफेरा के बीच का कनेक्टिंग लिंक मानते हैं। नेक्स्ट आपका है नियोपिलाइना। इसको मोलस्का और एनिलिडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। मोलस्का और एनिलिडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक नियोपिलाइना को माना जाता है। क्यों? क्योंकि मोलस्का के जैसा खोल इसके ऊपर पाया जाता है और इसका जो शरीर होता है वह एनिलिडा की भांति खंड युक्त होता है, यानी सेगमेंटेड बॉडी होती है। नेक्स्ट आपका है बच्चों पेरिपेटस। पेरिपेटस जिसे हम एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक मानते हैं। एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक मानते हैं। नेक्स्ट ब्लेनोग्लासस। छठवां है बच्चों ब्लेनोग्लासस। ब्लेनोग्लासस को हम एकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेट्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक मानते हैं। एकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा के बीच का कनेक्टिंग लिंक हम मानते हैं बच्चों ब्लेनोग्लासस को। नेक्स्ट प्रोटोटेरस। इसे हम बच्चों मछली और उभयचर के बीच का कनेक्टिंग लिंक मानते हैं। मछली यानी गलफड़े के द्वारा यानी गिल्स पाए जाते हैं, गलफड़े के द्वारा रिस्पायरेशन करता है और उभयचर यानी कि लंग्स के द्वारा भी रिस्पायरेशन करता है। इसलिए इसे मछली और उभयचर के बीच का कनेक्टिंग लिंक मानते हैं। नेक्स्ट बच्चों आठवां लैटिमेरिया। लैटिमेरिया को भी हम मछली और उभयचर के बीच का कनेक्टिंग लिंक मानते हैं। इसी क्रम में है बच्चों 9 नंबर पे आपका आता है सिमोरिया।
सिमोरिया को हम उभयचर और सरीसृप यानी एम्फीबिया और रेप्टाइल के बीच का कनेक्टिंग लिंक मानते हैं। स्फेनोडॉन को बच्चों उभयचर और सरीसृप यानी कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। नेक्स्ट 11 नंबर पे बच्चों बहुत पूछा जाता है एग्जाम में भी, आर्क्योपेट्रिक्स को हम रेप्टाइल्स और एबीज यानी कि सरीसृप और पक्षियों के बीच का कनेक्टिंग लिंक मानते हैं बच्चों आर्क्योपेट्रिक्स को। नेक्स्ट एकिडना को बच्चों रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, यानी सरीसृप और स्तनधारी के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। और लास्ट है बच्चों प्लेटिपस को सरीसृप और स्तनधारी के बीच का कनेक्टिंग लिंक मानते हैं, यानी रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चों। यदि आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।